नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, महाभारत का युद्ध एक ऐसा घमासान जिसमें इंसान तो इंसान बल्कि साक्षात भगवान भी आकर लड़े थे। 18 दिनों तक चलने वाले इस महायुद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच एक भीषण संघर्ष हुआ। इस दौरान भीष्म पितामह जैसे महारथी से लेकर कर्ण जैसे अत्यंत दानवीर और दयालु योद्धा तक ने अपने प्राणों की आहुति दी। दुर्योधन के घमंड का नाश हुआ और शकुनी के छल का अंत। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में दोनों ही पक्ष के 45 लाख योद्धाओं ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, मगर जंग खत्म होते होते केवल 18 योद्धा ही शेष बचे थे। शेष सभी वीर गति को प्राप्त हो गए। ये महज एक कहानी नहीं बल्कि इतिहास है। इतिहास की एक ऐसी कथा है जो आदमी साहस, भीषण संघर्ष, छल कपट और सही गलत की समझ की गाथा सुनाती है। दोस्तों, आज हम आपके सामने वह सबूत पेश करेंगे जो इस बात की चीख चीख कर गवाही देंगे कि यह महाभारत वास्तव में कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। ये वो सबूत है जो आर्कोलॉजिस्ट और रिसर्चर को अपनी एक्सपीडिशन के दौरान मिली इन सबूतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाभारत का युद्ध वास्तव में आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग यह वॉर कुरुक्षेत्र आज की डेट में मॉडल स्टेट ऑफ हरियाणा में मौजूद है। वहां आज से 5000 साल पहले एग्जैक्टली 3137 BCE में लड़ा गया था। हिंदू धर्म के सबसे मशहूर और पवित्र ग्रंथ गीता में यह युद्ध का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। यह ग्रंथ युद्ध भूमि में खड़े भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई कम्युनिकेशन को डॉक्यूमेंट करता है। श्रीमद् भागवत गीता में इस युद्ध से संबंधित बहुत सी घटनाओं का वर्णन है। 700 श्लोकों और 18 अध्यायों में बटा हुआ यह ग्रंथ कृष्ण अर्जुन संवाद और धृतराष्ट्र के अलग अलग डॉक्यूमेंट्री और डायलॉग्स का एक कलेक्शन है। इसमें इस युद्ध की शुरुआत से लेकर आखिरी तक पेश आने वाले हर वाक्य पर जानकारी मौजूद है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं उन सबूतों की ओर जिनकी खोज रिसर्चर और आर्कोलॉजिस्ट अपनी खोजबीन के दौरान की। यह वह सबूत है जो सीख सीख कर महाभारत की सत्यता का प्रमाण देते हैं। सबूत नंबर 1, नक्षत्रों और तारों की गवाही। दोस्तों, कहते हैं कि तारे झूठ नहीं बोलते, यह सब के राज जानते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर खुद ब खुद ये तारे महाभारत की सत्यता की गवाही दे तो? शायद यह बात आपके लिए चौंकाने वाली हो, मगर 100% सच है कि महाभारत में बहुत से ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन का विवरण है। वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इस पूरे ग्रंथ में एक ही नहीं बल्कि कई बार तारों और नक्षत्रों की दिशा और व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। यह कुछ वैसा ही है जैसा हम आज की तारीख में डेट्स डालकर करते हैं। दरअसल अगर आज कोई घटना होती है तो उस घटना के साथ एक तारीख जुड़ी होती है और यही तारीख उस घटना को इतिहास में एक स्थान दिलवाएगी। पुराने दौर में ठीक यही काम तारे और नक्षत्रों की दिशाओं के विवरण के साथ किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन कर्ण की मौत हुई उस दिन धरती के आकाश में नक्षत्रों की स्थिति कुछ ऐसी थी। एंड हियर इज द स्टोरी ट्विस्ट। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि कुछ ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मौजूद है जो पूरे के पूरे यूनिवर्स का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और आप चाहते तो खुद भी इन सॉफ्टवेयर के किसी भी स्टार या कॉन्स्टेलेशन की पोजीशन डालकर यह चेक कर सकते हैं कि क्या किसी पास्ट में स्टार की ऐसी फॉर्मेशन बनी थी या नहीं। अगर बनी थी तो उस दिन एग्जैक्टली क्या डेट थी। इन सब सिमुलेशन का इस्तेमाल करके महाभारत में डिफेक्टिव कॉन्स्टेलेशन और स्टार क्लस्टर के पोजीशन को चेक किया गया तो वो पूरा टाइम फ्रेम असली निकला। यानी महाभारत का युद्ध जिस टाइम फ्रेम में क्लेम किया जाता है वाकई वह उसी वक्त घटित हुआ था। यह एक साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट है जिस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है और चाहे तो कोई भी इसे रिप्लिकेट कर सकता है। एक वेद महाभारत के दाव सच है या महज फसाने। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं आपको प्रूफ नंबर 2 से।
ज्योग्राफिकल एविडेंस। कहने को तो महाभारत का युद्ध मॉडर्न डे हरियाणा के एक छोटे से स्थान कुरुक्षेत्र की भूमि में लड़ा गया था, मगर इस पूरे वॉर का जिक्र जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस सिर्फ एक छोटे से इलाके में नहीं फैला था। महाभारत का युद्ध बहुत से ऐसे स्थानों को भी वर्णित करता है जो आज की मॉडर्न डे जियोग्राफी और एशियन जियोग्राफी से मेल खाती है। आसान शब्दों में आज के करीब 5,500 साल पहले हुई इस जंग में बहुत सी ऐसी जगहों का उल्लेख है जिनका वजूद हमें आज तक भी देखने को मिलता है। यह तो आप भी सभी जानते हैं कि महाभारत की वॉर में केवल कोई एक किंगडम ना इन्वॉल्व होकर बहुत से राज्य रजवाड़े शामिल थे। कौरवों और पांडवों के बीच हुए इस युद्ध में बहुत से एलायंस भी शामिल थे। फिर वो कौरवों के ओर खड़े बगदाद, जिनका ताल्लुक प्रेजेंट इराक में है, सो दक्षिण जिसका मॉडर्न डे इराक में है, मामा शकुनी जो पाकिस्तान के पश्चिमी और अफगानिस्तान के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में राज किया करते थे, कलिंग जिनका साम्राज्य ओडिशा में था, और जयदेव जिसका राज्य पाकिस्तान के दक्षिण प्रांत सिंध और बलूचिस्तान में पहला था। ठीक उसी तरह इस कहानी के दूसरी तरफ के पांडवों की सेना, जिनके पांचाल यानी कि उत्तर प्रदेश, मत्स्य यानी कि राजस्थान, मगध यानी कि बिहार, पांड्या यानी कि दक्षिण भारत और ऐसे ही बहुत से राज्य शामिल थे। यह वाइड जियोग्राफी इस दौर के साम्राज्यों के राजनीतिक संबंधों और युद्ध सहयोगियों की वॉट एफोर्ट्स कंट्रीब्यूशन को स्पष्ट दर्शाती है। अगर हम इसे मॉडर्न डे वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स से रिलेट करें तो हमें बहुत से लाइसेंस और डिप्लोमेटिक टीचिंग सीखने को मिल सकती है, और यही वजह है कि स्टीव जॉब्स, रॉबर्ट ओपनहेमर, मार्क जुकरबर्ग और फूड वॉर जैसे लोग पर्सनालिटी ने हिंदू वैदिक स्क्रिप्ट का रुख किया। आइए अब आपको प्रूफ नंबर 3 से वाकिफ करवाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्रेशन एड रिसर्च। यह सबूत एक ऐसा सबूत है जिसे नकारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आप माइथोलॉजी शब्द का मतलब तो समझते होंगे, मतलब कि मन गढ़ंत और झूठी कहानियां। पिछले कई सालों में इस शब्द के अर्थ लेकर हजारों बार सनातन संस्कृति और पौराणिक ग्रंथों पर सवाल उठाए गए, काल्पनिक और किंवदंती बताया गया, परंतु वास्तव में इन सभी दावों की कमर तब टूटी जब इन पर आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्च की टीम ने खोजबीन शुरू की। इस कड़ी में उन्हें वहां पर बहुत से ऐसे प्रमाण मिले जिसने महाभारत के युद्ध की प्रामाणिकता पर मोहर लगाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर पास्ट में इतना बड़ा युद्ध हुआ था तो उसमें इस्तेमाल होने वाले अस्त्रों शस्त्रों का कोई न कोई सबूत तो बाकी होगा ही। कोई हथियार, कोई तीर या फिर कुछ ऐसा जो इस जंग की गवाही देता है। शायद यही सोच रही होगी इन रिसर्चर के जहन में। अब यह आर्कियोलॉजी साइट की खोजबीन के लिए आए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम हिस्सों में यह आर्कियोलॉजिस्ट प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें बहुत सी मेजर और माइनर खुदाई हुई। इसके अंतर्गत इन जगहों पर मिलने वाले प्राचीन सबूतों को ASI यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद अपनी लेबोरेटरी में चेक किया गया, और उन्हें अपने इस एग्जामिनेशन के बाद चौंकाने वाले तथ्यों से रूबरू होने का मौका मिला। कुरुक्षेत्र में जहां ये युद्ध लड़ा गया था, वहां से सैनिकों ने लोहे के बने तीर और बाण बरामद किए। जब थर्मोल्यूमिनेसेंस तकनीक द्वारा इन तीरों की उम्र का पता लगाया गया तो यह आज के करीब 4800 साल पुराने निकले, जो कहीं न कहीं महाभारत के डॉक्यूमेंट्री टाइम फ्रेम को बेहद नजदीक दिखाया गया। इसके अलावा जमीन के नीचे खुदाई के दौरान कुछ ऐसे अर्थनवेयर मिले जिसके आज तक भी टेस्ट किया जा रहा है। हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट का यह मानना है कि यह तमाम चीजों या तो महाभारत की जंग से सीधे तौर पर या फिर उस काल के सामान्य लोगों से संबंध रखती है। उन्हीं ठोस सबूतों के साथ ही द्वारका एक अंडर वाटर सिटी भी एक जीता जागता सबूत है जिसने महाभारत के हक में गवाही दी। ठाकुर जी यानी कि लॉर्ड कृष्णा का शहर द्वारका एशियन हिंदू टेल्स का एक वाइटल एलिमेंट है। बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में पृथ्वी को छोड़कर स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रुख किया
तो उसके पीछे काली युग की शुरुआत हुई, जिसके चलते द्वारका और उसमें नगरवासियों समंदर के आगोश में समा गए। इस स्टोरी का जब रियलिटी से ज्वाइंट किया गया तो एक मैजेस्टिक कनेक्शन निकलकर सामने आया। आर्कोलॉजिस्ट ने यह पाया कि वाकई सीएट के अंदर कुछ ऐसा है जो भगवान श्री कृष्ण की इन कहानी से मेल खाता है। साल 1963 में शुरू हुए एक्सटेंशन ड्राइव ने उस कड़ी में बहुत पुख्ता सबूत दिए। फिर चाहे वह इंसेट आर्टिफैक्ट का मिलना हो या फिर सी में समर्ज इंचन स्ट्रक्चर की खोज, अल्टीमेटली यह प्रूफ हुआ कि वाकई इस हिस्से में कहीं एक खूबसूरत शहर बसता था जिसे द्वारका के नाम से जाना जाता है। यह सबूत काफी है यह बताने के लिए कि महाभारत महज मिथ की कथा नहीं बल्कि वास्तविक इतिहास है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में जरा भी सेंसिबल साइंटिफिकली सही लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।